मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं जयप्रकाश करदम लिखित लाठी कहानी की समीक्षा करेंगे। यह लाठी कहानी तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में स्नातकोत्तर हिंदी के अष्टम पत्र में इकाई 3 के अंतर्गत दलित कहानियां शीर्षक में सम्मिलित है। बच्चों, अब हम लाठी कहानी जो जयप्रकाश करदम द्वारा लिखी गई है उस पर विचार विमर्श करेंगे। हिंदी भाषा साहित्य एक विशाल क्षेत्र है। उसमें दलित साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टर जयप्रकाश करदम बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। साहित्य की अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई है। खास करके उपन्यास, कहानी, कविता, शोध, आलोचना, संपादन, यात्रा वृत्तांत, अनुवाद एवं बहुत सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका उपन्यास छप्पर को हिंदी दलित उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। उनकी कहानी, कविता एवं आलोचना तथा वैचारिकी लेख दलित चेतना से ओतप्रोत हैं। अपने साहित्य में दलितों की समस्याओं को प्रस्तुत कर उनका समाधान तलाश करना उनके साहित्य की मुख्य विशेषता रही है। उन्होंने दलित साहित्य के माध्यम से दलित समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया है। सवर्ण समाज में जात पात का जहर कितना गहराई में उतर गया है, उसका खुलासा डॉक्टर करदम की कहानी लाठी में किया गया है। कहानी में हरि सिंह एक पात्र है, दलित है। उसके खेत के पास जाट का खेत लगा हुआ है। नहर के द्वारा पानी आता है। पानी को लेने का सबका एक दिन होता है। वह दिन पहले से निर्धारित रहता है। हरि सिंह के खेत में पानी देने का समय था, परंतु जाट उसके समय का पानी भी अपने खेत में पानी लेने में बिता दिया, परंतु जाट मानता नहीं और जातिवादी विचारों से ग्रस्त यह जाट लाठी उठाकर हरि सिंह पर चलाता है। यह सुनते ही फुग्गन तथा घर के अन्य जवान लाठी लेकर तैयार हो जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने की उनकी मंशा थी, परंतु फग्गन के भाई सम्मन उसे समझाता है कि प्रतिकार करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जहाँ न्याय के लिए जाएंगे सभी जगह सवर्ण ही होंगे जो दलितों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं।
अतरो जाट को बददुआ देती है, परंतु आज भी जाट को ऐसे अन्याय के कारण कुछ हुआ हो मालूम नहीं होता। यह सच है कि न्याय के लिए संघर्ष करने के बावजूद भी दलितों को न्याय नहीं मिल पाया। हरि सिंह का खेत सूख रहा था और खेत में पानी लगाने का समय उनका ही था, परंतु बदनी जाट जबरदस्ती अपने खेत में पानी लगाए रखा। किंतु हरि सिंह विनम्रता पूर्वक कहता रहा, मेरा खेत सूख रहा है। जैसे ही वह नाली से पानी अपने खेत में उतारने लगा, बदनी जाट ने उसकी कमर पर लाठी से प्रहार कर दिया तथा कह रहा था, जा चला जा, अपनी जान की खैर चाहवे है तो नहीं तय जमीन में गाड़ दूंगा साले को यहीं पे। यही कहते हुए एक बार फिर लाठी का होता उसने हरि सिंह के कमर पर मारा और अपने खेत में पानी लगाने लगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, परंतु गांव में कुछ सवर्ण जाति के क्रूरता के कारण दलित लोग खेती भी नहीं कर पाते और उनके खेत बिना पानी के सूख जाते हैं। करदम जी द्वारा लिखी लाठी कहानी गांव के दलित वर्ग के लोगों की समस्या पर आधारित एक सशक्त एवं वास्तविक तस्वीर है। ये तो हुआ कहानी का सारांश। अब हम बच्चों कहानी पर विशेष प्रकाश डालें। जयप्रकाश करदम का बचपन गांव में ही बीता है, इसलिए गांव की परिस्थितियों से वे भली भांति परिचित हैं। करदम जी ने दलितों के ग्रामीण जीवन को बड़े ही बारीकी से रेखांकित किया है। छोटी छोटी बातों को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। गांव में दलित लोग अपमानजनक, शोषित, पीड़ित एवं विषमता भरा जीवन जीते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण स्वयं करदम जी भी है। दलित साहित्यकार जयप्रकाश करदम की पहली कहानी संग्रह तलाश में कुल 12 कहानियाँ हैं, जिसमें लाठी कहानी दलित जीवन की व्यथा, घनीभूत पीड़ा, छटपटाहट, संघर्ष, आक्रोश एवं प्रतिकार के स्वर को अभिव्यंजित करती है। इस कहानी में संगठित चेतना की कमी की वजह से दलित बहुसंख्यक मात्रा में होने के बावजूद भी मुट्ठी भर सवर्णों के जुल्म और अत्याचार को सहन करते हैं। बदनी जाट दलित हरि सिंह की कमर पर जब लाठी से प्रहार करता है तो उस समय फग्गन के अंदर बदनी के खिलाफ प्रतिशोध की भावना जाग उठती है। सम्मन उसे समझाता है कि हम अकेले गांव जाटों का मुकाबला मुश्किल है। फग्गन प्रतिवाद करता है कि गांव में जाटों की संख्या 50 है और हमारे यहाँ 500 लोग हैं, लेकिन फग्गन भूल जाता है कि संगठित चेतना के अभाव में दलित की 500 लाठी एक साथ नहीं उठ सकती। कहानी में दलितों में संगठित एकता की कमी का एहसास सम्मन को फग्गन करवाता है। हाँ, 500 लाठी है, पर कभी 500 लाठी निकली है किसी बाहरी के खिलाफ? आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए ही है यह 500 लाठी। बाहर वालों के सामने 5 लाठी नहीं मिलेगी उठती हुई। सम्मन की इस कथन से स्पष्ट होता है कि दलितों से संगठित संघर्ष की चेतना की कमी का फायदा सवर्ण लोग उठाते हैं। इस तरह जुल्म सहते रहने से जुल्म को बढ़ावा मिल रहा है। सवर्णों ने दलितों को कभी एकजुट होने ही नहीं दिया। उन्हें उपजातियों में बांटकर आपस में लड़ाते रहे। दलितों में ही उपजातिगत भेदभाव व्याप्त हो गए हैं, जिसके चलते उनमें सामूहिकता एवं
आत्मीयता की भावना पैदा नहीं हो पाई है। सवर्णों की इस साजिश से दलित समाज अनभिज्ञ रहा है। हालांकि दलितों में शोषण एवं भेदभाव के खिलाफ आक्रोश एवं प्रतिरोध की भावना प्रस्फुटित हो रही है। करदम जी दलितों में जागृत आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की भावना को लाठी कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करने में सफल हुए हैं। कहानी में बदनी जाट के जुल्म के खिलाफ फग्गन और उसके परिवार में आक्रोश एवं विद्रोह की भावना को करदम जी इन पंक्तियों में प्रस्तुत करते हैं। बदनी में देखूंगा तुझे, बदनी मैं देखूंगा तुझे, वह आक्रोश से बुदबुदाया। आक्रोश के कारण उसका चेहरा खींच रहा था, मुट्ठियां कस रही थी और उसकी आंखें सामने दीवार के साथ खड़ी लाठी पर अटकी थी। हिंसा के खिलाफ आक्रोश एवं प्रतिरोध के स्वर भी अभिव्यक्त हो रहा है। निष्कर्ष। अंत में निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि आज़ादी, अपनेपन एवं भाईचारे की भावना का एहसास कराने की तलाश कहानी संग्रह से आई जयप्रकाश करदम जी की कहानी लाठी दलित समाज की विसंगतियों को उजागर कर आत्मशोध एवं आत्मबोध के लिए विवश करती है। साथ ही शिक्षित दलित समुदाय को दलित समाज के उत्थान एवं विकास के लिए दायित्व बोध कराती है। इस प्रकार लाठी कहानी दलित आंदोलन के वैचारिक दस्तावेज है जो अंबेडकर के जीवन संघर्ष एवं दर्शन से वैचारिक ऊर्जा ग्रहण करती नजर आ रही है। धन्यवाद।